अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मलिक मोहम्मद जहाज़ेब, मैबल एडवोकेट हाई कोर्ट और आप देख रहे हैं लॉयर्स नेस्ट। आज की हमारी वीडियो असला लाइसेंस के हवाले से अब तक की सबसे बेहतरीन वीडियो है। आज की इस वीडियो में हम असला लाइसेंस के हवाले से इंतहाई अहम तरीन बातों को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के मुतालिक मुझे बहुत सारे व्यूअर्स ने फ़ोन कॉल्स की, मैसेजेस किए और ईमेल्स भी आई, हत्ता कि मुझे व्हाट्सएप पर भी बहुत सारे दोस्तों ने कांटेक्ट किया कि एक ऐसी डिटेल्ड वीडियो होनी चाहिए जिसमें असला लाइसेंस का अमल शुरू से लेकर आखिर तक दिखाया जाए, बताया जाए। अपने व्यूअर्स के बेहद इसरार पर मैं असला लाइसेंस के हवाले से एक सीरीज़ ऑफ वीडियोस बनाने जा रहा हूं जो 3 वीडियोस पर मुश्तमिल होगी, क्योंकि एक वीडियो इंतहाई तवील हो जाएगी जिसका मैं मुतहम्मिल नहीं हो सकता। 3 वीडियोस की एक सीरीज़ बनाएंगे जो पै दर पै हमारे चैनल पर यके बाद दीगरे अपलोड की जाएगी। उस सीरीज़ में हम असला लाइसेंस की इब्तदा से लेकर फ़ाइल बनाने से लेकर अहलियत से लेकर और ऑनवर्ड्स असला लाइसेंस बनने तक का तमाम तर प्रोसेस बताएंगे। आज की वीडियो असला लाइसेंस की सीरीज़ के हवाले से इंतहाई अहम वीडियो है और पहली वीडियो है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि असला लाइसेंस के लिए कौन कौन से लोग अहल होंगे, अहलियत का मेयार क्या होगा और असला लाइसेंस के लिए मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की जो फ़ाइल तैयार की जाती है उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ज़रूरत होंगे और फ़ाइल का तैयार करने का आसान तरीन तरीका मैं आपको सिखाऊंगा। इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि फ़ाइल कब, कहाँ और किस तरह जमा करवाई जा सकती है, और अगर आप ख़ुद फ़ाइल जमा करवाने नहीं जा सकते तो उसका मुतबादल तरीक़ाकार क्या है। इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि फ़ाइल को अगर आप बज़रिया डाक जमा करवाना चाहें तो वो किस तरीके से और किस एड्रेस पर आप बज़रिया डाक भिजवा सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको फ़ाइल जमा करवाने का प्रोसेस बताऊंगा कि फ़ाइल किस पते पर किस तरीके से जमा करवाएंगे अगर आपने फ़िज़िकली ख़ुद जाना है, और उस फ़ाइल के अगेंस्ट आपको डायरी नंबर मिलेगा या फ़ाइल नंबर मिलेगा या कोई रसीद मिलेगी, उस पर क्या मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर इस्लामाबाद की स्टैंप लगी हुई मिलेगी, रसीद मिलेगी या क्या तरीक़ाकार होगा। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि अगर फ़ाइल आपकी जमा हो जाती है तो उसके बाद क्या प्रोसेस होगा, वेरिफिकेशन का प्रोसेस क्या होगा, वो आपके जो मकामी थाने से या आपके मकामी ज़िले से जो वेरिफ़िकेशन होगी उसका प्रोसेस क्या होगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि अप्रूवल लेटर क्या होता है, किस तरह जारी होता है और कैसे जारी करवाया जा सकता है, और उस अप्रूवल लेटर की लाइसेंस बनाने के मरहले में क्या अहमियत है, और अप्रूवल लेटर के बाद का प्रोसेस क्या होगा, और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन आपको कहां पर करवानी पड़ेगी, क्या उसके लिए आपको इस्लामाबाद आना होगा, और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का तरीक़ाकार और प्रोसेस क्या होगा, फ़ीस जमा करवाने का क्या प्रोसेस होगा, और क्या बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए आप पाकिस्तान के किसी भी दूसरे शहर में या कोई नादरा की तरफ से स्पेसिफाइड या स्पेसिफ़िक दूसरे शहर हैं जहाँ पर आप बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवा सकते हैं ताकि आपको इस्लामाबाद ना आना पड़े। उन तमाम शहरों की तफसीलात का जिक्र भी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। उन तमाम शहरों की तफसीलात मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप इस्लामाबाद के अलावा किन किन शहरों से बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। अब आ जाते हैं इस सवाल की तरफ कि असला लाइसेंस बनवाने के लिए कौन कौन से लोग, कौन कौन से अशख़ास अहल होंगे और अहलियत का मेयार क्या होगा। सबसे पहले तो एक बात जहन में रखें कि पाकिस्तान के किसी भी शहर से अगर आप ताल्लुक़ रखते हैं, पाकिस्तान के किसी भी सूबे के किसी शहर से, किसी तहसील से भी आपका ताल्लुक़ है, आप मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर इस्लामाबाद से असला लाइसेंस बनवाने के लिए अहल हैं अगर आप दीगर रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं। सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये है कि आप पाकिस्तान के शहरी हों, यानी कि पाकिस्तानी नेशनैलिटी आपके पास हो। इस पाकिस्तानी नेशनैलिटी या पाकिस्तानी शहरियत का होना असला लाइसेंस के लिए इंतहाई ज़रूरी है। मुझे अक्सर ओवरसीज़ की कॉल्स आती हैं कि हमने पाकिस्तानी नेशनैलिटी तर्क कर दी है तो क्या हम असला लाइसेंस बनवाने के लिए अहल हैं। तो इसका सादा सा जवाब है कि आप बिल्कुल भी अहल नहीं हैं। इसका एक अलहदा प्रोसेस है जो आपको अलहदा तरीके से अडॉप्ट करना पड़ेगा, लेकिन आप असला लाइसेंस के लिए जैसे एक पाकिस्तानी शहरी को जो हकूक़ हासिल हैं उस तरह आप असला लाइसेंस बनवाने के अहल नहीं हैं। यहाँ एक और बात बताता चलूँ कि अगर आप डुअल नेशनैलिटी होल्डर हैं या दोहरी शहरियत के हामिल हैं तो तब आप असला लाइसेंस बनवा सकते हैं। अगर आपने मिसाल के तौर पर पाकिस्तानी शहरियत भी रखी हुई है, कौमियत भी रखी हुई है, और उसके अलावा आप यूके या किसी भी दीगर यूरोपियन कंट्री के भी नेशनैलिटी होल्डर हैं तो आप फिर भी पाकिस्तान से असला लाइसेंस बनवा सकते हैं। क्रक्स ऑफ द स्टोरी इज़ दैट कि इस तमाम तर बातचीत का निचोड़ ये है कि पाकिस्तानी नेशनैलिटी होल्डर ही असला लाइसेंस बनवा सकता है। अगर नेशनैलिटी तर्क कर दी गई है तो असला लाइसेंस की अहलियत भी ख़त्म हो जाती है। असला लाइसेंस की अहलियत के हवाले से दूसरा अहम तरीन स्टेप ये है, दूसरा अहम तरीन मेयार ये है कि आप किसी भी अदालत से सज़ा याफ्ता ना हों।
तीसरा अहम तरीन मेयार ये है कि आपके ख़िलाफ़ पाकिस्तान के किसी भी थाने में कोई FIR दर्ज ना हो। यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि बाज़ औक़ात छोटी मोटी FIRs दर्ज हो जाती हैं और वकला के कहने पर या आम रूटीन में लोगों की अपनी एक ज़हनी इख्तरा होती है कि प्रोबेशन करवा ली जाए। प्रोबेशन एक किस्म की इखलाकी सज़ा होती है, प्रोबेशन करवा ली जाए तो उस सूरत में FIR ख़त्म हो जाती है और FIR ख़त्म होने की सूरत में आप लोग मुलजिम से मासूम बन जाते हैं, मतलब मुजरिम नहीं बनते बल्कि मासूम बन जाते हैं। तो ये एक गलतफहमी है आपकी। अगर आप प्रोबेशन की सज़ा हासिल करेंगे तो उसके लिए आपको अदालत के सामने कन्फेस करना पड़ेगा, मतलब अदालत के सामने आप इकबाल जुर्म करके ही प्रोबेशन की सज़ा हासिल कर सकते हैं। और जब आप इकबाल जुर्म कर लेते हैं तो आप सज़ा याफ्ता मुजरिम बन जाते हैं, चाहे वो इखलाकी सज़ा ही क्यों ना हो। तो प्रोबेशन की सज़ा पाने वाला भी असला लाइसेंस के लिए अहल नहीं। तो अगर आपके ख़िलाफ़ कोई FIR दर्ज हो जाती है और आप अदालत से बाकायदा मुजरिम बन जाते हैं तो तब आप मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से असला लाइसेंस की अहलियत खो देते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में, अगर आपके ख़िलाफ़ किसी भी किस्म की कोई भी FIR पाकिस्तान के किसी भी थाने में दर्ज हो जाती है तो आप असला लाइसेंस की अहलियत का मेयार खो देते हैं, आप असला लाइसेंस बनवाने के अहल नहीं रहते। असला लाइसेंस की अहलियत के लिए चौथा जो अहम तरीन स्टेप या अहलियत का मेयार है वो ये है कि आपका ताल्लुक़ किसी भी कलअदम मजहबी, लिसानी या फ़िरका वाराना तंजीम से ना हो। पाँचवा स्टेप ये है कि आप किसी भी दहशत गर्दाना तंजीम से ताल्लुक़ भी ना रखते हों और उसके मेंबर भी ना हों। और पाकिस्तान की मौजूदा मुल्की और सियासी सूरत हाल को मद्देनज़र रखा जाए तो आपका ताल्लुक़ 9 मई के वाक़यात से हरगिज़ ना हो। वो जो गैर कानूनी और गैर आइनी वाक़यात हुए हैं, तोड़ फोड़ हुई है, आपका उससे कोई ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए। उसके अलावा अहलियत के हवाले से अगला जो अहम तरीन स्टेप है वो ये है, उम्र की हद कितनी होनी चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में असला लाइसेंस की उम्र की हद के हवाले से मुझसे मुतअद्दिद व्यूवर्स ने बहुत सारे सवालात किए और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इसी बात पर थी कि क्या 18 साल है, 21 साल है या 25 साल है। अगर डॉक्यूमेंटेशनल सूरत हाल को देखा जाए और कागज़ात को देखा जाए, रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़े जाएँ तो उसमें सूरत हाल थोड़ी मुख्तलिफ है। लेकिन अगर ब्यूरोक्रेसी के पीछे जाया जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में जो ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं उन्होंने एप्लीकेंट के लिए जो साइल है, जो असला लाइसेंस के लिए अप्लाई करता है, उसके लिए उम्र की हद इम्प्लाइड तरीके से यानी कि खामोशी से 25 साल कर दी है। और अब 25 साल से नीचे जो भी शख्स जो भी असला लाइसेंस के लिए अप्लाई करता है, अपनी फ़ाइल सबमिट करवाता है, उसको असला लाइसेंस जारी नहीं किया जा रहा मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर इस्लामाबाद से। तो मैं आपको स्ट्रॉन्गली सजेस्ट करता हूं कि मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में असला लाइसेंस बनवाने के लिए, फ़ाइल के लिए अप्लाई करने के लिए 25 साल से कम उम्र मर्द या 25 साल से कम उम्र औरत अप्लाई हरगिज़ ना करें। पाकिस्तान के दोनों बड़े सूबों जैसे सूबा सिंध, सूबा पंजाब जो आबादी के लिहाज से बड़े सूबे हैं, उन दोनों सूबों में असला लाइसेंस के लिए अप्लाई करने का मेयार या उम्र की हद 25 साल है। तो यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में भी 25 साल, फ़िलहाल 25 साल उम्र कर दी गई है। यहाँ एक और काबिल ज़िक्र पॉइंट ये है कि अक्सर सवाल आता है कि हमारा डोमिसाइल किसी और सूबे का बना हुआ है या हमारा डोमिसाइल पंजाब का बना हुआ है, तो क्या हम इस्लामाबाद से असला लाइसेंस बनवा सकते हैं? तो आप बिल्कुल बनवा सकते हैं। अगर आप दीगर तमाम रिक्वायरमेंट्स पर पूरा उतरते हैं तो आप असला लाइसेंस के लिए एलिजिबल हैं। डोमिसाइल किसी भी ज़िले का हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरा, इसी से मिलता जुलता एक और इंतहाई अहम सवाल है कि हमारे शनाख्ती कार्ड पर आर्जी पता एक सूबे का है, फ़र्ज़ किया वो सूबा सिंध का है, और मुस्तकिल पता सूबा पंजाब का है, या जब हम पंजाब में रह रहे हैं और आर्जी पता पंजाब का है और मुस्तकिल पता KPK का है या बलूचिस्तान का है, तो क्या हमारा असला लाइसेंस बन सकता है? तो जनाब, बिल्कुल मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर इस्लामाबाद से आपका असला लाइसेंस आपके मुस्तकिल पते पर, मुस्तकिल एड्रेस पर बन जाएगा। और अगर आप आर्जी एड्रेस पर भी बनवाना चाहें और उधर तकरीबन 5 साल हो गए हैं आपको आर्जी पते पर रिहाइश इख्तियार किए हुए, तो आप वहाँ उस आर्जी पते को देकर उस आर्जी पते पर अप्लाई कर सकते हैं और मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से असला लाइसेंस हासिल कर सकते हैं अगर आप दीगर तमाम रिक्वायरमेंट्स पर पूरा उतरते हैं। यहाँ पर एक और अहम नुक्ता की वजाहत करता चलूँ, एक कानूनी पॉइंट की वजाहत करता चलूँ कि मुझसे अक्सर व्यूवर्स ने ये पूछा है कि हम किराए के घर में रिहाइश पजीर हैं, तो क्या हम मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर इस्लामाबाद से असला लाइसेंस के लिए एलिजिबल हैं, असला लाइसेंस बनवा सकते हैं? तो इसका सादा सा जवाब ये है कि आप चाहे किराए के घर में रहते हों या अपना ज़ाती घर रखते हों, दोनों सूरतों में अगर आप बाकी तमाम कानूनी लवाजमात पूरे करते हैं जो अहलियत के मेयार के हवाले से ज़रूरी हैं,
तो आप मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर इस्लामाबाद से असला लाइसेंस बनवा सकते हैं। अब आ जाते हैं इस वीडियो के सबसे अहम पोर्शन की तरफ। वो पोर्शन है कि फ़ाइल की तैयारी के लिए कौन कौन से कागजात ज़रूरी होंगे। तो उनमें सबसे अहम तरीन कागज़, सबसे अहम तरीन डॉक्यूमेंट है CNIC, कि आपके पास वैलिड CNIC होना चाहिए, जिसकी मियाद ख़त्म ना हो, जो एक्सपायर हुआ ना हो, उसकी एक फ़ोटोकॉपी ले लें और उसको किसी भी सरकारी मुलाजिम, गवर्नमेंट ऑफिसर जो भी है, जो 17 ग्रेड में है, चाहे वो हेडमास्टर है स्कूल का या टीचर है स्कूल का या फिर कोई डॉक्टर है, उससे अटेस्ट करवा लें। शर्त यह है कि वो गज़टेड हो, 17 ग्रेड का हो, उससे वो शनाख्ती कार्ड की कॉपी अटेस्ट करवा लें। दूसरे नंबर पर आपको एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए जो ब्लू बैकग्राउंड में हो, उसको भी फ्रंट साइड से अटेस्ट करवा लें। तीसरे नंबर पर जो अहम तरीन डॉक्यूमेंट जो फ़ाइल की तैयारी के लिए इंतहाई ज़रूरी है, वो है पुलिस करैक्टर वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट। ये इंतहाई अहम डॉक्यूमेंट है। पंजाब की हद तक तो ये आपको पुलिस खिदमत सेंटर से दस्तयाब हो जाएगा, जो हर तहसील में पुलिस खिदमत सेंटर्स बने हुए हैं। और पंजाब के अलावा दीगर सूबाजात में भी मैं आपको उसकी भी डिटेल बता देता हूँ। पंजाब में जब आप पुलिस खिदमत सेंटर में जाएंगे पुलिस करैक्टर वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट के लिए, तो आप उन्हें कहेंगे कि आपको आर्म्स लाइसेंस के लिए पुलिस करैक्टर वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट चाहिए, ना कि जनरल वेरिफिकेशन। दो तरह की वेरिफिकेशन होती है। जनरली वेरिफिकेशन में आपने नहीं जाना, आपने आर्म्स लाइसेंस ऊपर मेंशन करवाना है। आप जब पुलिस खिदमत सेंटर में जाएंगे, चाहे वो तहसील में वाक़या है या पंजाब में किसी भी ज़िले में वाक़या है, तो आप अपने साथ एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लेके जाएंगे, एक शनाख्ती कार्ड की कॉपी लेके जाएंगे। वहाँ आपका बायोमेट्रिक होगा और आपको 2 से 3 दिन के अंदर वो पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट आपके होम एड्रेस पर भेज दिया जाएगा, जिसकी फ़ीस 300 से 350 रुपये है, इससे ज़्यादा नहीं है। इसके अलावा जो सिंध के हमारे व्यूअर्स हैं, वो अपना पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट मकामी थाने से भी हासिल कर सकते हैं और SP ऑफिस से भी हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा जो बलूचिस्तान और KPK के व्यूअर्स हैं, वो अपना पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से जाके हासिल कर सकते हैं या मकामी थाने से भी हासिल कर सकते हैं या DPO ऑफिस से भी लिया जा सकता है। मेनली वो अपने मकामी थाने से ही हासिल करेंगे या फिर DPO ऑफिस से भी उनको पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट, पुलिस करैक्टर वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट हासिल हो जाएगा। तो ये तीसरा अहम तरीन डॉक्यूमेंट है जो फ़ाइल की तैयारी के लिए इंतहाई ज़रूरी है। चौथा सबसे अहम डॉक्यूमेंट और रीढ़ की हड्डी असला लाइसेंस की फ़ाइल के हवाले से, वो है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन आप लिखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर इस्लामाबाद के आर्म्स सेक्शन में मौजूद SO आर्म्स या सेक्शन ऑफिसर आर्म्स के नाम। उस एप्लीकेशन में आप अपना नाम, पता, शोबा वगैरह लिखने के बाद उन माकूल वजूहात का जिक्र करेंगे जिन वजूहात की बुनियाद पर आप असला लाइसेंस क्लेम कर रहे हैं, बनवाना चाह रहे हैं। उन वजूहात में तमाम तर वजूहात कानूनी हों, माकूल हों। कानूनी वजूहात में जैसे आप अपने ज़ाती दिफा, ज़ाती सिक्योरिटी के लिए असला लाइसेंस हासिल करना चाह रहे हैं, या फैमिली के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, कारोबार की हिफाजत के लिए, या फिर आप चाह रहे हैं कि आपको कोई थ्रेट्स हैं और कत्ल की धमकियां मिल रही हैं तो उनकी हिफाजत के लिए आप अपने पास असला कैरी करना चाह रहे हैं, घर की हिफाजत के लिए। उसके अलावा स्पोर्ट्स मकासद के लिए आप असला लाइसेंस हासिल करना चाह रहे हैं, या फिर आप शिकार के मकासद के लिए असला लाइसेंस हासिल करना चाह रहे हैं। जो सेल्फ़ डिफेंस है, सेल्फ़ प्रोटेक्शन है, फैमिली प्रोटेक्शन है, कारोबार की प्रोटेक्शन है, ये वैलिड रीज़न्स हैं। और अगर आपके कोई सिक्योरिटी खदशात हैं तो उनका हवाला दें। अगर आपकी कोई दुश्मनी चल रही है तो उसका हवाला दें। अगर आपने किसी पर कत्ल या इक़दाम कत्ल की कोई FIRs या जान से मारने की धमकियों की कोई FIRs करवाई हुई हैं, या आपके साथ कोई नाखुशगवार वाक़या हुआ है और उसके मुतालिक FIR आपने करवाई हुई है, तो उसका भी हवाला दें। ये तमाम तर वजूहात एप्लीकेशन में लिखें ताकि आपको असला लाइसेंस मिलने में इंतहाई आसानी पैदा हो जाए। उसके अलावा अगर आप फाइलर हैं तो हवाला दे दें अपने रजिस्ट्रेशन, टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर का, टैक्स रजिस्ट्रेशन डेट का। और अगर आप फाइलर नहीं हैं तो इस को रहने दें, स्किप कर दें, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर आप फाइलर नहीं हैं तो। इसके अलावा आपने इस एप्लीकेशन में ये लिखना है कि आपके ख़िलाफ़ कोई FIR दर्ज नहीं है, पाकिस्तान के किसी भी थाने में आपका कोई मुजरिमाना रिकॉर्ड नहीं है, आप अदालत से सज़ा याफ्ता नहीं है। इसके अलावा आपका ताल्लुक़ किसी भी मजहबी, फ़िरका वाराना, दहशतगर्दाना तंजीम से नहीं है, किसी कलदम तंजीम से नहीं है, किसी लिसानी बैंड ऑर्गेनाइजेशन से आपका ताल्लुक़ नहीं है, ना ही उसके आप मेंबर हैं।
इसके अलावा आपने लिखना है कि आप असलहा की बेजा नमूद और नुमाइश नहीं करेंगे। अगर आपको लाइसेंस मिल जाएगा तो उसके तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे, पाकिस्तान भर के कवानीन को जो असलहा लाइसेंस के हवाले से उनको फॉलो करेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे, जो कार्ट्रेज या कारतूसों की जो तादाद है, जो बुलेट्स की तादाद है उससे एक्सीड नहीं करेंगे, उसी लिमिट में रहेंगे, असला की बेजा नमूद नुमाइश और हवाई फायरिंग नहीं करेंगे, तमाम तर कवानीन व ज़ाब्तों की पाबंदी करेंगे और दफ़ा 144 की कभी भी खिलाफवर्जी की कोशिश नहीं करेंगे। इसके अलावा एप्लीकेशन में आपने लिखना है कि आप पाकिस्तान के एक ज़िम्मेदार शहरी हैं, आइन और कानून की पासदारी करते हैं, रूल ऑफ लॉ पर बिलीव रखते हैं, कानून की हुक्मरानी पर बिलीव रखते हैं, भरोसा रखते हैं और आप कानून की हुक्मरानी और आइन की हुक्मरानी मानते रहेंगे, तस्लीम करते रहेंगे और इसी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारते रहेंगे। इसके अलावा आप अगर प्रोफेशनल हैं, आपका किसी भी प्रोफेशन से ताल्लुक़ है जैसे वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, तो उसका भी हवाला दें और इन तमाम हवालाजात के बाद आपकी ये दरख्वास्त मुकम्मल हो जाएगी। दरख्वास्त मुकम्मल होने के बाद आपका चौथा स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। पाँचवा सबसे अहम स्टेप जो है और आखिरी स्टेप है दरख्वास्त की तैयारी में, वो है बयान हल्फी का, एफिडेविट का। आपने पंजाब में स्पेशली 300 रुपये वाला ई स्टैम्प पेपर निकलवाना है और उस पर वजह लिखनी है एफिडेविट बयान हल्फी। और बयान हल्फी किस लिए? फॉर द पर्पज़ ऑफ आर्म्स लाइसेंस। आर्म्स लाइसेंस वहाँ पर मेंशन करवाना है। अपने शनाख्ती कार्ड के ऊपर आपने वो बयान हल्फी या ई स्टैम्प पेपर निकलवाना है और निकलवा कर उसके अंदर भी तमाम तर अपना नाम, पता, वल्दियत, सकूनत, शनाख्ती कार्ड नंबर को इंडोर्स करना है और उसके बाद उसमें तमाम तर दरख्वास्त के जो मतन हैं, तमाम तर दरख्वास्त के जो मंदरजात हैं उनकी तस्दीक व तायीद करनी है और हल्फन तस्दीक और तायीद करनी है। इस तरीके से आपने ये बयान हल्फी मुकम्मल करना है और बयान हल्फी मुकम्मल करने के बाद आपकी फ़ाइल के लिए जो डॉक्यूमेंटेशनल प्रोसेस है वो मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद जो बाकी हैं वो ऑप्शनल चीज़ें हैं। मसलन अगर आप फाइलर हैं तो फाइलर होने का NTN का सर्टिफिकेट साथ लगा दें, ATL एक्टिव का जो कोई डॉक्यूमेंट्स हैं वो साथ लगा दें, अगर फाइलर नहीं हैं तो रहने दें। इसके अलावा अगर आप प्रोफेशनल हैं, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, तो अपना लाइसेंस साथ लगा दें, लाइसेंस की कॉपी, अटेस्टेड कॉपी साथ लगा दें। उसके अलावा दीगर कोई रिक्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं है। इस तरह असला लाइसेंस के हवाले से आपकी एप्लीकेशन तैयार हो गई है, आपकी फ़ाइल तैयार हो गई है। ये आपकी मुकम्मल फ़ाइल है जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर इस्लामाबाद में असला लाइसेंस के हवाले से जमा करवाई जाएगी। अब इसको जमा करवाने के 3 तरीके हैं। 3 तरीक़ों से आप इस फ़ाइल को जमा करवा सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप ख़ुद पर्सनली मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर इस्लामाबाद के ऑफिस जाएँ। इस्लामाबाद नियर D चौक, SO आर्म्स, S ब्लॉक, 4th फ्लोर, रूम नंबर 434 एंड 435। यहाँ पर पर्सनली आप जाके अपनी आर्म्स लाइसेंस की फ़ाइल जमा करवा सकते हैं। वो फ़ाइल जमा करवाने के बाद आपको फ़ाइल के ऊपर डायरी नंबर लगाकर, फ़ाइल नंबर लगाकर और मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की स्टैंप लगाकर, डेट लिखकर आपको दे देंगे कि आप उसकी तस्वीर बना लें या फ़ोटोकॉपी करवा लें और फिर फ़ाइल अपने पास जमा कर लेंगे। एक तरीक़ाकार तो ये है जो मैं हाईली रिकमेंडेड तरीक़ाकार कहता हूँ, इसको मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ कि इसी तरीक़ाकार के तहत आप फ़ाइल जमा करवाएँ। दूसरा तरीका ये है कि आप नहीं जा सकते तो अपने बिहाफ पर किसी भी अथोराइज्ड पर्सन को, किसी भी अथोराइज्ड अपने रिश्तेदार को, एजेंट को भिजवाएं जो आपकी फ़ाइल इसी एड्रेस पर जाकर जमा करवा दे। ये एड्रेस मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा और जब मैं बात कर रहा हूँगा इस एड्रेस के मुतालिक तो वीडियो के ऊपर ये एड्रेस भी शो कर दिया जाएगा। तीसरा सबसे अहम तरीका ये है जिसको मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि उसकी वजूहात ये हैं कि आपको ना ही डायरी नंबर मिल सकेगा और ना ही आपको पता होगा कि फ़ाइल पर कोई ऑब्जेक्शन लगा है या नहीं लगा। वो ये है कि आप इसी एड्रेस के ऊपर फ़ाइल को कोरियर करवा दें मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर इस्लामाबाद में और फ़ाइल अपनी आपकी जमा हो जाएगी। लेकिन उसमें आपको 2 चीज़ों के बारे में इल्म नहीं हो सकेगा। एक तो आपका डायरी नंबर जिससे बाद में फ़ाइल ट्रेस होती है और दूसरा क्या आपकी फ़ाइल पर कोई ऑब्जेक्शन लगा है या नहीं लगा। तो मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगा लेकिन बामर मजबूरी आप अपनी फ़ाइल कोरियर करवा सकते हैं। पता आपके सामने चल रहा है, आप उस पते के ऊपर भेज सकते हैं फ़ाइल को। फ़ाइल के हवाले से 2-3 अहम तरीन पॉइंट्स की वजाहत करता चलूँ जो मुतअद्दिद व्यूवर्स ने मुतअद्दिद सवालात में पूछे। उनमें से एक पॉइंट तो ये है कि क्या असला लाइसेंस का जो फॉर्म है जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की वेबसाइट पर मौजूद है,
क्या उसको पुर करके फ़ाइल के साथ लगाना ज़रूरी है? तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। जो डॉक्यूमेंट्स आपको बता दिए गए हैं वही ज़रूरी हैं, उन्हीं से आपकी फ़ाइल तैयार होगी और यही आपकी फ़ाइनल फ़ाइल है जो आप वहाँ पर जमा करवाएंगे। कोई फॉर्म पुर करके साथ लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये फॉर्म बाद में ज़रूरत आएगा और जब ज़रूरत आएगा तो उसके मुतालिक मैं आपको आगाह कर दूँगा। इसके मुतालिक मैं आपको अपनी ये असला लाइसेंस सीरीज़ की दूसरी या तीसरी वीडियो में बता दूंगा कि इस असला लाइसेंस फॉर्म को कब और कैसे और किस तरह फ़िल करना है और इसका क्या मसरफ़ होगा। तो फ़िलहाल इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, फ़ाइल आपकी कंप्लीट हो गई है, आप इसे जमा करवा सकते हैं, इसको जमा करवाना चाहिए। इसके अलावा दीगर कोई डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड नहीं है। एक और अहम तरीन बात जो पूछी गई है कि क्या मेडिकल फ़िटनेस सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर इस्लामाबाद के असला लाइसेंस के लिए किसी भी मेडिकल फ़िटनेस सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं है। फ़ाइल में यही डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। मेडिकल फ़िटनेस सर्टिफिकेट पंजाब में असला लाइसेंस के लिए ज़रूरी है, जो होम डिपार्टमेंट से असला लाइसेंस बनवाया जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर इस्लामाबाद में फ़ाइल जमा होने के बाद आपको एक डायरी नंबर अलॉट कर दिया जाता है और फॉर द टाइम बीइंग वक्ती तौर पर आपका काम ख़त्म हो जाता है। अब मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर क्या करता है कि वो फ़ाइल आपके मुतलका सूबे के, मुतलका ज़िले के, मुतलका एसपी ऑफिस में फ़ॉर द वेरिफिकेशन पर्पज़ भेज देता है और वेरिफिकेशन पर्पज़ मुकम्मल होता है, स्क्रूटनाइज़ होता है सारा मामला और दोबारा वेरिफिकेशन रिपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर इस्लामाबाद को मौसूल होती है और उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर इस्लामाबाद फ़ैसला करता है कि आपकी फ़ाइल पर आपको अप्रूवल लेटर जारी किया जाए या ना किया जाए। ना किए जाने की सूरत में उसके ऊपर कोई ना कोई लीगल ऑब्जेक्शन होता है जिसकी वजह से अप्रूवल लेटर जारी नहीं होता। अप्रूवल लेटर क्या होता है, इसके बाद का क्या प्रोसेस होता है, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कैसे होती है, नादरा किस तरह से रोल अदा करता है और इससे जुड़ी तमाम तर मालूमात हम अपनी असला लाइसेंस सीरीज़ की दूसरी वीडियो में बयान करेंगे, आपको बताएंगे और आपको आगाह करेंगे। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आज की वीडियो तवालत को मद्देनज़र रखते हुए मज़ीद इसको आगे नहीं लेके जा रहे, यहीं पर इसका इख्तिताम कर रहे हैं और उम्मीद है आपको ये सब पसंद आया होगा। इससे जुड़ी जो भी आपकी क्यूरीज़ हों, इससे जुड़े जो भी सवालात हों, आप वीडियो के कमेंट्स में करें और हम आपको कमेंट्स का रिप्लाई करते हुए इंतहाई खुशी महसूस करेंगे। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसको लाइक करके कमेंट कर दें और असला के शौकीन हज़रात तक ज़रूर इस वीडियो को पहुँचाएँ ताकि वो अपने घर बैठे बग़ैर किसी मोहताजी के असला लाइसेंस की फ़ाइल की तैयारी का मरला भी मुकम्मल करें, फ़ाइल को मुकम्मल तरीके से इत्मीनान से और लीगल तरीके से जमा करवाएं और उसके बाद के तमाम प्रोसेसेस से गुज़रते हुए कानूनी तरीके से असला लाइसेंस हासिल करें। और जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके तमाम नोटिफिकेशंस ऑन कर लें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो उन तक बर वक्त पहुँच सके। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जीते रहें, आबाद रहें।